हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है किचन से। मैंने सभी को नाश्ता करा दिया है और लंच की तैयारी भी कर दी है। जैसे कि होली आने वाली है तो इसमें हम सभी अपने अपने घरों में चिप्स, पापड़, कचरी वगैरह बनाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर 5 केजी आलू ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास थोड़े से एक कंटेनर में चिप्स पिछले ईयर के रखे हुए थे। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़े कम बनाने की सोची ताकि नेक्स्ट ईयर तक ये सब ख़त्म हो जाए और फिर बिल्कुल फ्रेश बने। तो यहाँ पर मैंने ये सभी आलूओं को अच्छे से पील कर लिया है और इनकी 3 से 4 बार इनको वॉश कर लिया है। यहाँ पर मेरी बेटी है, मिट्ठू बोलते हैं हम इसे घर में, ये हेल्प करा रही है क्योंकि इसकी वैकेशंस चल रही हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गई है तो उसके बीच में जो छुट्टियाँ होती हैं वो हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मीडियम साइज़ के आलू हैं और जो चिप्स हैं वो थोड़े से मैंने थिक रखवाए हैं क्योंकि उबलने के बाद ये थोड़े से पतले हो जाते हैं और आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से सुखाने में दिक्कत होती है। बड़े वाले पतीले में मैंने मीडियम पानी ले लिया है और इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिया है। ये नमक सेंधा है, सेंधा इसलिए क्योंकि हम चिप्स फास्ट में भी खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहेगा कि चिप्स खाने हैं या नहीं। जब पानी में उबाल आने लगे तो हमें अपने जितने भी चिप्स कटिंग करके रखे हैं वो सब इसमें डाल देने हैं। चिप्स बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ 2 टिप्स यहाँ पर आनी चाहिए जिससे आपके चिप्स बेहतर बन जाते हैं और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे और स्वच्छ चिप्स आपके घर में तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर 2 टिप्स सिर्फ ये हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब पानी में उबाल आ जाए और 2 से 4 मिनट उबलने लगे तो आपको चिप्स का एक लेयर, यानी कि इसमें से आपको एक चिप्स निकाल कर उसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपको चिप्स हाथ में लेना है। आप अपने नेल उसमें गढ़ा के देखिए कि ये आसानी से जा रहा है अंदर, क्योंकि कच्चे चिप्स में नेल्स नहीं जाते। और दूसरा ये कि जो चिप्स है वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये 2 टिप्स हैं, ये ही हमेशा कारगर होते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और मेरे चिप्स हमेशा वाइट ही निकलते हैं जब सूख जाते हैं। तो अच्छे से मैंने इन्हें पानी में निकाल लिया है ताकि इनका जो स्टार्च है वो आपस में लगा ना रहे और सुखाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको 2-3 बार से पानी में निकाल लीजिए और इसके बाद चलिए चलते हैं अब हम छत पर इन्हें सुखाने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि यहाँ पर चिप्स जो हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से दूसरी तरफ से मेरी जो फिंगर है वो नज़र आ रही है। तो चलिए ऊपर चलते हैं फिर चिप्स सुखाने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर मिट्टू चिप्स सुखा रही है, इतनी मेहनत उसने कर दी है। अब मेरी बारी है तो हम यहाँ पर अब चिप्स सुखा रहे हैं दोनों। धूप अच्छी है, हवा नहीं है, शाम तक ही ये अच्छे से सूख जाएंगे। अच्छे खासे ये पापड़ की तरह टाइट हो जाते हैं। धूप बहुत तेज़ है, मैंने यहाँ पर कई बार अपने आप को दुपट्टे से कवर किया है और एक बार तो मैं नीचे से अम्ब्रेला ही ले आई क्योंकि धूप अच्छी थी और ऐसी ही धूप हमें चिप्स सुखाने के लिए चाहिए होती है। पापड़ वगैरह बनाने के लिए अभी मैंने सोचा नहीं है, पर हाँ मैं साबूदाने के पापड़ और इस टाइप से कुछ और भी चीज़ें बनाऊंगी क्योंकि ये पूरी साल तक के लिए ही रखे रहते हैं और हम जब भी ज़रूरत होती है तो हम कभी भी इन्हें यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि होली की प्रिपरेशन है तो दिवाली पर, होली पर हम लोग किचन की सफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो नीचे वाले लोअर ड्रॉर की सफाई है वो रह रही थी तो वो मैंने आज शुरू कर दी। इससे पहले मैं एक बार ऊपर की ये सब चीज़ें यहाँ से डस्ट कर लेती हूँ क्योंकि जो हम किचन में खाना बनाते हैं तो एक ग्रीस जो टाइल्स पर जम जाता है वो हटाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं ये सब कर दूँगी। और एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मेरी ये स्पाइस जार है, ये इनकी जो कैप है ये थोड़ी सी रस्टेड हो गई है, यानी कि 2-4 जार की कैप्स रस्ट लग गई है जिसकी वजह से ये देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनके बारे में भी एक आइडिया आया है। अभी आगे आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या यहाँ पर आइडिया यूज़ किया है। इधर चाय बन रही है, ये देखिए इस तरह से इनके जो कैप है वो उनमें रस्ट लग गई है। अब इसमें आप जितना पानी और लगाएंगे वॉश करने के लिए और ज़्यादा ये लग जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक वॉल स्टिकर। उसको आप इसके साइज़ में कट कर लीजिए
और इस कैप पर अच्छे से उसे कवर कर दीजिए। इन फ्यूचर मैं कभी भी इन्हें पानी से नहीं धोऊंगी, सिर्फ कपड़े से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि इनमें जो ये रस्ट है ये बढ़ेगी नहीं, वहीं पर रुक जाएगी। क्योंकि ये इनके साथ कैप होती है तो इन्हें हटाने के बाद इन जार्स का कोई वैल्यू नहीं है, ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये आइडिया यूज़ किया है। अभी आप देखिए, जब ये सभी पे लग जाएगा तो एक सेट इनका तैयार हो जाएगा। तो बस ये छोटी सी टिप्स है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जार्स देखने में थोड़े से यूनिक से लगने लगेंगे। तो यहाँ पर जो भी सामान है जो नेसेसरी चाहिए होता है खाना बनाते वक्त, वो मैं ज़्यादातर रखती हूँ। जैसे कि जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सब मैं यहाँ रखती हूँ ताकि हैंडी रहे और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जब मुझे खाना बनाना हो। तो देखिए, जार कुछ इस तरह से तैयार हो चुके हैं। मैंने सभी पर एक सर्कल में काट कर स्टिकर टाइप से इन पर लगा दिया है, जिससे कि ये अब भद्दे नहीं लग रहे। जो रस्ट दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। एक टिप्स आपके साथ ये शेयर करनी है। ये शटल कॉक की बॉक्स थी, उसको मैंने बीच में से काट कर इस तरह से रैप कर दिया है। एक स्टिकर या वॉलपेपर है ये। और इसके बाद इसमें एक हुक लगाकर इसे मैंने जो फूड पेपर होता है उसे रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। आमतौर पर फूड पेपर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है किचन में, अब ये नहीं होगा और साइड में इस तरह से अरेंज रहेगा। तो आपको ये टिप्स भी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं मैंने। इनके अंदर जो पैकेट्स खुल जाते हैं उन्हें रखा है। जैसे यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर और दालचीनी के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें खोल लिया था, थोड़ा सा ओपन कर लिया था, जिसमें से थोड़ा सा मटेरियल मैंने ले लिया था। अब ये बचे हुए हैं तो इन्हें इस ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ मैं संभाल कर, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो निकाल लूँ। और इन ऑर्गेनाइज़र को भी मैं यहीं पर रखती हूँ। इससे क्या होता है, सामान क्या खुला हुआ रखा है ये हमें दिखता रहता है और उसे यूज़ करने का हमारा पर्पस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है कि मेरी किचन जो है वो नॉन मॉड्यूलर है, सिंपल देसी किचन है मेरी। जब इसमें हमने ये कबर्ड्स अरेंज कराई थी तो जो कारपेंटर भैया थे उन्होंने कहा था कि इसमें स्लाइड वाले ड्रॉर लगवा लें, लेकिन इसमें नीचे इतना स्पेस नहीं था कि मैं वो इसमें अरेंज कराती। वो मैंने इन फ्यूचर के लिए टाल दिया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वो लगवाती तो मेरे स्पेस ख़त्म हो जाता। जो स्पेस मुझे अब मिल रहा है वो शायद मुझे ना मिलता। यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस है और मुझे अच्छी खासी एक स्टोरेज का जो एरिया होता है वो मिल जाता है। आधी किचन का सामान इधर ही रखा रहता है। वो सब चीज़ें इन फ्यूचर कभी सोची जाएंगी, फ़िलहाल जब कभी दोबारा से किचन का रेनोवेशन होगा। अब यहाँ देखिए, मेरी किचन में आपको एक भी कॉकरोच छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरह की ये जो गोलियाँ आती हैं जिन्हें हम कपूर की या नैप्थलिन बॉल्स बोलते हैं, डाल देती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डस्ट दिख सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई भी चींटी कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। अब हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो लीजिए, सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर अच्छे से लगा दिया है। न्यूज़पेपर लगाने का पर्पस ये है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ बिखर जाए तो वो इस पे नीचे फैले ना, और कोई भी ऐसा इंसेक्ट है जो खुशबू लेकर आ जाता है किसी भी मतलब खाने के सामान की, तो वो आए ना। यहाँ पर इस वाली बास्केट में जो एक्स्ट्रा बर्तन है मैंने वो रख दिए हैं, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा ही किसी फेस्टिवल या फंक्शन में इनकी ज़रूरत होती है। तो ये सारे बर्तन जो हैं हमें बहुत ही कम यूज़ करने होते हैं, तो मैं इन्हें इसी स्टोरेज एरिया के बिल्कुल कॉर्नर में रख दूँगी यहाँ पर। तो ये रख दिए हैं और मैंने सभी सामान अरेंज कर दिया है। तो चलिए आपको एक बार सारा ठीक से पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये जो बास्केट है इसमें आप देख रहे हैं बोतल है, डिस्कार्डेड है, ये मैंने हटा दिए हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो रहे थे। और बस अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से
कि किस तरह से मैंने अपने लोअर ड्रॉअर की अच्छे से अरेंजिंग की है, डिक्लटरिंग की है, क्लीनिंग की है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2 रैक है मेरे पास, इनमें मैंने अपने छोटे छोटे टिफ़िन्स वगैरह रखे हैं। इधर रखी हैं मिक्सचर जार, ये टिफ़िन्स हैं हस्बैंड और बच्चों के लिए। एक्स्ट्रा कंटेनर्स हैं, डब्बे हैं। यहाँ नीचे स्टील के टिफ़िन्स रखे हैं जो कई बार खाना इधर उधर ट्रांसफ़र करने में काम आते हैं। इधर जूसर है, मिक्सर है हेवेल्स का, और इसी तरह से नीचे अच्छी खासी बास्केट रखी हुई हैं। मुझे बास्केट कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है। जब भी मुझे कोई अच्छी सी बास्केट दिख जाती है मैं परचेज़ कर लेती हूँ। पीछे एक बाल्टी रखी है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है। और यहाँ पर भी इसी तरह से कुछ स्टोरेज सामान रखा हुआ है। अब आप ही देखिए, अगर मैं इसमें स्लाइड वाली ड्रॉअर या वो सब लगवा लेती तो शायद इतना स्पेस मुझे ना मिलता। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ें ऐसे अच्छे से अरेंज की हुई रखी हुई हैं, और भी इसमें सामान आ जाएगा, इतना स्पेस अभी भी बचा हुआ है। और यहाँ से ये 2 बड़े वाले जो स्टील के कंटेनर हैं, इनमें एक में चावल एक में आटा रहता है। और इसके बाद मैंने नीचे यहाँ सभी के नीचे एक तरह से न्यूज़पेपर बिछा दिया जिससे साफ़ बने रहते हैं। और सिलेंडर के नीचे इस तरह से एक पिलाई लगाई हुई है जिससे कि सिलेंडर के नीचे जो रस्ट लगती है वो नीचे टाइल्स में ना आ जाए। जब कभी सिलेंडर हटाते हैं तो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। चाहे तो मैं यहाँ पर एक स्टैंड भी रख सकती थी, लेकिन इतना इसमें लेंथ स्पेस नहीं है जो स्टैंड लगाने के बाद सिलेंडर ऊपर टच करता है, जिसकी वजह से उसे निकालने रखने में दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ हुक्स लगाए हुए हैं जिन पर जो एक्स्ट्रा स्पैचुलास वगैरह हैं वो मैंने हैंग किए हैं। इनकी बहुत ही रेयर है, कब ज़रूरत पड़ती है। और इस तरफ इधर भी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो देखिए, ये आप कितना भी ऑर्गेनाइज़ अच्छे से कीजिएगा, कुछ ना कुछ स्पेस निकल कर ही आ जाता है। तो अब आपको कैसा लगा मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।